ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है आप थंबनेल भी देखे होंगे, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, ये जो है आपको पता है कि एसके झा सर का ये बुक निकाला गया है केवल रेलवे परीक्षार्थियों के लिए, और वो भी जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक। इसमें सभी महत्वपूर्ण घटना जो है आपको संकलित किए गए हैं। तो ये जो है हम आपको सीरीज दे रहे हैं, इसमें आपको 1000 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है, उसको हम 100 प्रश्न कर करके 10 वीडियो में हम आपको दे देंगे। ठीक है, ऐसे प्रयास करेंगे। अगर पहला वीडियो बना करके देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो 100 ही प्रश्न होंगे, और नहीं तो फिर 200 प्रश्न कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो है केवल रेलवे परीक्षार्थियों के लिए सर के द्वारा बनाया गया है, एसके झा सर के द्वारा। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट तक जो है आप ये बने रहिएगा। शाम में जो है हम आपको 7:15 से 7 साढ़े 7 के बीच में ये वीडियो अपलोड मिलेगा आपको हमारे चैनल ओनली एग्जाम ट्रिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 22 सितंबर 2024 को मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन किया गया है? तो ये जो है आंसर होगा इसका पुष्पांजलि कुमारी, ऑप्शन डी। हाल ही में ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो है आपका कजान, रूस में, ऑप्शन बी। बिहार की राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, कथन है और इसका निष्कर्ष आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा, कह रहा है सही उत्तर को चुनना है। तो 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो बिल्कुल सही बात है। यह बिहार का पहला और देश का छठा विश्वविद्यालय है, ये भी सही है। इस खेल परिसर में एक साथ 24 खेल विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये भी सही है, यानी तीनों की तीनों सही है। तो ऑप्शन डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के कुशल युवा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसके अंतर्गत युवा लड़के लड़कियों को कंप्यूटर उपयोग, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये सही बात है। फिर कह रहा है कि 15 से 28 वर्ष के सभी युवा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण पाने के लिए पात्र हैं। तो ये गलत कह रहा है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, केवल एक। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट लिग्नोसैट निर्मित की है? तो ये जो है आपका जापान ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आई हैव द स्टेट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है आर अश्विन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रोजेक्ट मौसम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो यह जो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय के साथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे भीषण बाढ़ किस शहर में आती है? तो सबसे भीषण बाढ़ जो है पटना में आती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के ई क्षमता ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है आपका नर्सिंग शिक्षा से, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के किस महान महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम प्रतिष्ठित एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका एनटीपीसी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा देश स्थान पर है, यानी प्रथम स्थान पे है? ये आपका इसका आंसर होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे आंसर जो है आपका हो जाएगा रूस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर है? तो ये जो है आपका सिवान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए एक नया अत्यधिक प्रभावी टीका मेन 5CV पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो दुनिया का पहला देश है वो है नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2024 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के निवासी थे? तो वो जो है वेनेजुएला के निवासी थे, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? तो ये जो है आपका कुवैत में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 22 मार्च 2024 को मनाए गए बिहार दिवस का क्रम है, तो कौन सा क्रम है? तो ये जो है 112वां क्रम है, ऑप्शन ए। 19 मार्च 2024 को संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 29 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्य सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम है, तो जिसका नाम क्या है? तो नीम का शहद, ऑप्शन डी। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। हाल ही में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किन 2 देशों में भारत की डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो ये जो है आपका श्रीलंका और मॉरिशस, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 11 फरवरी 2024 को बिहार की प्रसिद्ध हिंदी एवं मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित थी? तो वह जो है बिहार के दरभंगा जिले से संबंधित थी, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा।
24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक भारत और नेपाल के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका हो जाएगा पिथौरागढ़, उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सम्मेलन में वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने गुना बढ़ाने की घोषणा की गई? तो ये जो है आपका 3 गुना बढ़ाने की घोषणा की गई। आगे देखिएगा, हाल ही में वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन ने जारी की है? तो ये जो है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है, ऑप्शन। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नैनो डीएपी संयंत्र का लोकार्पण किया गया है? तो ये जो है आपका गुजरात में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये जो है आपका सिकंदर कुमार सुमन और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्षण क्या है? तो मुख्य लक्षण जो है दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना, ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया है? तो ये जो है आपका हिल्सा, ऑप्शन ए। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो ये जो है आपका स्पेन, ऑप्शन सी। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है, इसमें जो है कह रहा है कि कौन जो है सही है। तो देखिए, वर्ष 2023 में एशिया में 79 चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई, जिसके कारण 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो ये जो है गलत है। बाढ़ व तूफान के कारण वर्ष 2023 में एशिया में सबसे अधिक मौतें और साथ ही आर्थिक हानि हुई। ये सही बोल रहा है, यानी दो सही है। तो आंसर जो है आपका केवल 2 हो जाएगा, बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के अशोक विश्वास को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वह उनका यानी इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है टिकुली कला से, ऑप्शन ए। बीत वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर कौन सा बंदरगाह रहा? तो शीर्ष पर जो है आपका पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा का, ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस रोग के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CRT सेल थेरेपी की शुरुआत की है? तो ये जो है आपका कैंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस बिलियर्ड्स खिलाड़ी को चीन के सांगाराओ शहर में वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये जो है आपका पंकज अडवाणी, ऑप्शन बी। 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका विशाखापट्टनम में, ऑप्शन डी। हाल में ज्ञानपीठ चयन समिति ने जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुरस्कार का क्रम है, ये कौन सा क्रम का पुरस्कार है? तो ये जो है 58वां है, ऑप्शन सी। 6 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस इंटर्नशिप नीति के तहत कितने रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो ये जो है आपका 10,000 रुपये की, ऑप्शन ए। हाल ही में संपन्न हुए पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बना? तो इसमें जो है आपका हरियाणा जो है चैंपियन बना, ऑप्शन ए। 2 से 12 दिसंबर 2023 तक इंटरनेशनल पर्यटक स्थल बोधगया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा का आयोजक देश कौन था? तो इस पूजा का आयोजक देश जो है वो चीन था, ऑप्शन सी। हाल ही में 6ठा क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका डेलावेयर में, ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश संशोधित विधेयक 2024 के तहत महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु क्या कर दी गई है? तो ये जो है आपका 21 वर्ष, ऑप्शन डी। हाल ही में खबरों में रहे सुंधनु का गीगर ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये जो है आपका आइसलैंड में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन किसान यानी डीडी किसान ने जिन 2 AI एंकरों की शुरुआत की है उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? तो AI क्रिश और AI भूमि, ऑप्शन ए। 24 अप्रैल 2024 को सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो लेखक कौन है? तो यह है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हाल ही में किन 2 देशों ने सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है और कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है। तो इसमें से जो है आपका 1 और 3 सही है। इसमें बक्सर जिला ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया,
सही है। इस सूची में सुपौल जिला को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि जल जीवन हरियाली में जो है प्रथम स्थान पे बक्सर जिला और अंतिम स्थान पे जो है सुपौल जिला, ये सही है। 26 से 29 फरवरी 2024 तक मोबाइल संचार उद्योग को समर्पित वार्षिक व्यापार सो मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का कॉन्ग्रेस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो ये जो है बार्सिलोना, स्पेन में, ऑप्शन ए। 9 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के किस चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो अरुण गोयल, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा उड़ीसा ने राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो किसको घोषित किया है? तो वो है गुप्तेश्वर वन को, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे रंग के वयस्क बाघ को देखा गया है? तो ये जो है आपका काजीरंगा में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संसद और लेखक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रोवेलियर डे ला लीजियन डी हुनर से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका शशि थरूर को, ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया है? तो ये जो है आपका रेशमा प्रसाद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन जो है सत्य है, उसका चयन करना है। तो देखिए इसमें से एक ही कथन सही है। यह म्यांमार के नेपिडो यानी कि म्यांमार की राजधानी नयपिताओ है में आयोजित किया गया था। तो यही जो है सही है, बाकी जो है गलत है। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह देश जो है भारत है, ऑप्शन बी। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम है? तो आरोही क्रम कौन है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? नागास्त्र वन जो है ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो बनेरघट्टा जो है आपको कर्नाटक में है, ऑप्शन ए। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ? तो ये जो है सिंगापुर से, ऑप्शन बी। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो ये जो है आपका हरियाणा है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो है आपका यूएनओडीसी, ऑप्शन सी। हाल ही में रामसर साइट में शामिल किए गए नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका बिहार में स्थित है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे पंप और डंप स्कीम का संबंध है? तो ये संबंध है शेयर मार्केट से, ऑप्शन बी। हाल ही में स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की 7वीं ह्यूम स्पेस फ्लाइट NS-25 से स्पेस में जाने वाले पहले भारतवंशी टूरिस्ट हैं? तो वो कौन है? तो वह गोपी चंद्र थोटाकुरा, ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले सूटकेस इन्वर्टर का विकास बिहार के किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो यह जो है IIT पटना के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए। अगला है, हाल ही में शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम फाइड रैंकिंग में 2756 की मानक रेटिंग के साथ भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? वह है अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 21 से 28 मार्च 2024 तक भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह जो है दूसरा संस्करण था, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 9 मार्च 2024 को भारत के मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की हैं? तो यह जो है आपका चेक रिपब्लिक की हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, 9 मार्च 2024 को भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो है भुवनेश्वर में किया गया, ऑप्शन ए। 21 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के विद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों के संचालित की जाने वाली इंटरमीडिएट कक्षाओं को कब से बंद करने की घोषणा की है? तो यह जो है 1 अप्रैल 2024 से, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 15 फरवरी 2024 को आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष विभागों से संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है पटना में किया गया है, ऑप्शन डी। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत के बिहार के किस जिले के अंदर ब्लॉक को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह जो है आपका सिवान, ऑप्शन ए। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो यह जो है जापान है, ऑप्शन डी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपका तुमकुरु, कर्नाटक में, ऑप्शन बी।
हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी? तो यह जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और कह रहा है कि सही कथन का चयन करें। तो देखिएगा, इसमें जो है 1 और 3 जो है आपका सही है, यानी कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में संपन्न हुआ। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो 1 और 3 जो है आपका सही है। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मोंगला पोर्ट जो है आपका बांग्लादेश में स्थित है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो उपभोक्ता कीमतों और मजदूरी में निरंतर वृद्धि हो, जो मुद्रास्फीति लंबे समय तक जारी रहती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो उसका नाम जो है ओलेग कोनोनेंको है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 81 नंबर क्वेश्चन, 21 सितंबर 2024 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 59,244 रुपये थी, जो कि 2023-24 में बढ़कर हो गई है। तो 2023-24 में बढ़कर आपका 86,828 रुपया हो गई है, ऑप्शन सी। हाल ही में एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण एवं किफ़ायती तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी होगा, 500 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता हैं। तो 24 के विजेता कौन है? तो जेनी अर्पनबेग, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कह रहा है कौन सही है उसका चयन करिए। तो देखिएगा, इसमें से दोनों जो है आपका दोनों सही है। आपका जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में प्रस्तावित है। सही बात है। इस संयुक्त अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों प्रकार के चरण शामिल किए गए हैं। तो ये भी सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत की पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय ने गुजरात के कच्छ अजरख को भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया। कच्छ अदरक है तो क्या है? कपड़ा शिल्प है, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए किस नाम से एक रजिस्टर को लॉन्च किया है? तो ये जो है मिथ वर्सेस रियलिटी, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश के अनुसंधान केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? तो यह जो है आपका रोमानिया के, ऑप्शन बी। 26 फरवरी 2024 को मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है 2006 में, ऑप्शन सी। 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स में आयोजित 96वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है मिलियन मर्फी, ऑप्शन ए, ने जीता। हाल ही में भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में संपन्न हुए पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है? तो क्या नाम है? तो सदा तनसीक, ऑप्शन ए। 12 से 17 फरवरी 2024 तक वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो है उज्बेकिस्तान में किया गया था, ऑप्शन बी। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग ने, ऑप्शन सी। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यह जो है केपी शर्मा ओली ने, ऑप्शन बी। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद जो है कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, इसमें केवल 3 जो है सही है, बाकी सब गलत है। तो 3 क्या है? ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, चर्चा में रहा बिनसर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? तो यह जो है कौन है? तो यह जो है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो यह जो है आपका स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है भारत में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? तो यह जो है आपका रुचा दिवेकर, ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 ही तक करेंगे, बाकी अगले वीडियो में जो है आपको मिलेगा 101 से आगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।